नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आओ करें आधुनिक खेती में। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मोथा घास को जड़ से समाप्त कैसे किया जाए। तो किसान साथियों, मोथा घास जिसे हमारे यहाँ की भाषा में गोंदरा भी बोलते हैं, यह हमारी मूंग की फसल को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। यह एक बहुत ही जिद्दी खरपतवार है। जहाँ पर यह हो जाता है वहाँ फसल बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाती है। हमारे यहाँ मूंग की फसल को सबसे ज़्यादा प्रभावित किसी खरपतवार ने किया है तो वह है मोथा घास। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मोथा घास को जड़ से समाप्त कैसे किया जाए और इसके लिए कौन सी दवाई का प्रयोग करना है और कब करना है। तो इससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको खेती किसानी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर उपलब्ध करा सकें। तो किसान भाइयों, आइए जानते हैं मोथा घास के बारे में। यह एक बहुत ही जिद्दी खरपतवार होता है जिसने हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मूंग की फसल को प्रभावित किया है। इसकी जड़ बहुत ही लंबी होती है और लकड़ी के आकार की गठानों में होती है। यह बहुत तेजी से फैलने के साथ साथ किसी भी फसल की ग्रोथ को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित भी करता है। तो साथियों, हमने इस पर कई दवाओं का छिड़काव भी किया है, जिससे हमें पूर्ण संतुष्टि नहीं मिल पाई है। एक सकरी पत्ती वाला खरपतवार है जो सकरी पत्ती से संबंधित सभी दवाइयों के प्रयोग से भी इस पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। तो साथियों, आइए जानते हैं इसको जड़ से समाप्त करने के लिए कौन सी दवा का प्रयोग करना है। वो है हेलोसल्फ्यूरान मिथाइल 75% WG। यह धानुका की सेम्प्रा नाम से आती है और शिवालिक कंपनी की हालोसिन नाम से आती है। तो किसान भाइयों, इसका एक पैकेट 36 ग्राम का आता है, जो कंपनी 1 एकड़ के लिए रिकमेंड करती है। तो साथियों, वैसे तो है गन्ने और मक्का की फसल में मोथा घास को समाप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन मूंग की फसल में मोथा घास को समाप्त करने के लिए भी हमने इसका प्रयोग किया है और इसके बहुत ही शानदार परिणाम हमको देखने मिले हैं। तो किसान भाइयों, सेम्प्रा भारत में धानुका एग्रीटेक लिमिटेड द्वारा साइप्रस रोटेंट्स के प्रभावी नियंत्रण के लिए पेश किया गया पहला शाकनाशी है। यह गन्ने और मक्का की फसल में नट्स से साइप्रस रोटेंट्स के प्रभावी नियंत्रण के लिए WDG फॉर्मुलेशन के साथ एक चयनात्मक प्रणालीगत पोस्ट इमरजेंस शाकनाशी है। सेम्प्रा में मजबूत प्रणालीगत क्रिया है, यानी जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से दोनों तरफ से आगे बढ़ता है। सेम्प्रा साइप्रस के चयापचय कार्यों को रोकता है। अमीनो एसिड वेलिन आइसोल्यूसिन ल्यूसिन के गठन को रोककर जो साइप्रस के विकास के लिए आवश्यक प्रोटीन के लिए जिम्मेदार है, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी पत्तियां पीली हो जाती हैं और नट्स काले हो जाते हैं और 12 से 25 दिनों में इसे नष्ट कर देते हैं। तो किसान भाइयों, मूंग की फसल में मोथा घास को जड़ से समाप्त करने के लिए हेलोसल्फ्यूरान टेक्निकल का प्रयोग किया जा सकता है। तो साथियों, वैसे तो यह सिस्टमेटिक होता है, लेकिन फिर भी इसका फसल पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। इसके लिए आप 36 ग्राम की बजाय 25 से 28 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग करें। इससे आपको मोथा घास पर बहुत ही शानदार परिणाम देखने को मिलेंगे। आइए अब जानते हैं इसका प्रयोग कब करना है। तो जो 12 से 15 दिन बाद हम मूंग की फसल में पहला पानी लगाते हैं, तो उस पानी के बाद हम इस हेलोसल्फ्यूरान टेक्निकल का प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, यह मोथा घास को तो जड़ से समाप्त करता ही है, लेकिन इसका हमारी फसल पर भी बहुत विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। आप इसका प्रयोग वहीं पर करें जहां यह मोथा घास बहुत ही ज़्यादा होती है। तो साथियों, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम समय समय पर आपको खेती किसानी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद। जय श्री राम।